हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु पे वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कराती हूँ। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको जियोग्राफी एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर वॉच करें फ्रेंड्स। तो देखिए, ये आपके लिए प्रीवियस ईयर मैं लेके आई हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप एक बार मेमोराइज कर पाओगे, क्योंकि आई नो अगर आप नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आप सुनिए क्वेश्चन को एंड जो आप पढ़े हो उसको मेमोराइज़ कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। तो चलिए, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन है, अंतर आलोचन किस अनुसंधान का अपेक्षित सोपान है। तो देखिए, ये किस अनुसंधान का है, अंतर आलोचन किस अनुसंधान का है। तो इसका पहला है प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और दार्शनिक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ऐतिहासिक अनुसंधान का। अंतर आलोचन जो है वो ऐतिहासिक अनुसंधान का अपेक्षित सोपान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नमूना चयन तकनीक विषम जातीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो इसका स्तरीकृत या दृष्टिक्षिक नमूना होगा, कोटा नमूना, स्वदेश नमूना या आकस्मिक नमूना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तरीकृत या दृष्टिक्षिक नमूना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट जिसको परीक्षण उदाहरण है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है प्राचलिक परीक्षण, गैर प्राचलिक परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण या सर्वेक्षण परीक्षण। तो ये इसका जो आंसर होगा गैर प्राचलिक परीक्षण। काई स्क्वायर टेस्ट जो है गैर प्राचलिक परीक्षण का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विश्वसनीयता वाला परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। उच्च विश्वसनीयता वाला जो परीक्षण है, देखिए पहला बोल रहा है अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण के लिए, शोध कार्य हेतु परीक्षण के लिए, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण के लिए, परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। बोल रहा है उच्च विश्वसनीयता वाला परीक्षण निम्नलिखित किसके लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर सी होगा, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए। किसके लिए। छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए उच्च विश्वसनीयता वाला परीक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। R.M. गैने, J.S. ब्रूनर, लेव वाइगस्की, इवान पावलव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इवान पावलव। किसको दिया गया है, इवान पावलव को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है। तो देखिए, अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए, अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य के लिए इवान पावलव को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण पड़ावों में होता है। इन पड़ावों के सही क्रम का चयन क्या है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मक। दूसरा बी में है, देखिए संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता। तो देखिए, इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर पे ले चलती हूँ। इसका जो आंसर होगा इसका होगा डी, संवेदी तंत्रिका संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता यानी संवेदी, ठीक है, पूर्व तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता और औपचारिक संक्रियात्मकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर सूची है, कार्ल रोजर, कर्ट लेविन, बंडूरा एंड ब्रूनर। एंड कार्य क्षेत्र सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, स्व सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत एंड संज्ञानात्मक। और यहाँ पे आपको कूट दिया हुआ है, तो कूट में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो देखिए, मैं पहले बताती हूँ, बाद में आपको कूट दिखाती हूँ। जैसे कि कार्ल रोजर है ना, कट जा रहा है ना, कार्ल रोजर का क्या हो जाएगा, कार्ल रोजर का हो जाएगा आपका स्व सिद्धांत। कार्ल रोजर कौन सा सिद्धांत दिए, स्व सिद्धांत। उसके बाद है कर्ट
कर्ट लेविन दिए हैं कार्य क्षेत्र सिद्धांत, कर्ट लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत, कार्ल रोजर स्व सिद्धांत, और वंडूरा, ये तो आप सभी जानते हैं, वंडूरा क्या दिए हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वंडूरा का क्या होगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और ब्रूनर, ब्रूनर बच्चे अब हमारे ब्रूनर महोदय का क्या हो जाएगा, देखिए ब्रूनर का हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर का क्या होगा 5 यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, क्या होगा डी। पावलव ने कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में CS अस्वाभाविक उद्दीपक था, ठीक है। CS क्या था, भोजन के स्वाद के प्रति लार का बहना, क्या था CS अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन के स्वाद के प्रति लार का बहना। नेक्स्ट है कोलर्ड ने विकसित किया, कोलर्ड ने इनसाइट सिद्धांत विकसित किया, कोलर्ड ने क्या विकसित किया, इनसाइट सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देखिए जो सही नहीं है वो क्या हो जाएगा, जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड, तो बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड ये क्या है सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलव, क्लासिकल अनुबंधन पावलव सही है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन और अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम सिद्धांत का ओशुबेल हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, आचरण शिक्षा के संबंध में शैक्षिक समाजशास्त्रियों का क्या मत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा देखिए, आचरण शिक्षा में नैतिक समस्याओं पर प्रत्यक्ष चर्चा होनी चाहिए, आचरण शिक्षा में नैतिक समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। स्वाद है, कई देशों में आजकल रक्षा क्षेत्र को छोड़ शिक्षा में निवेश ही एकमात्र सबसे बड़ी मदद है, इसका सामाजिक औचित्य क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है वैश्वीकरण के अधीन शिक्षा अत्यावश्यक मांग हो गई है, शिक्षा सामाजिक बुराइयों के लिए रामबाण है, शिक्षा राजतंत्र की स्थापना के लिए अस्वार्थी और समर्थ नेता पैदा करती है, शिक्षा सभी के लिए सुरक्षा समृद्ध और सामाजिक मंगल जुटाने में सहायता करती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, कौन सा बोल रहा है इसमें सही है, तो जैसे आप देख ही रहे हैं 2 और 4 यानी ऑप्शन इसका क्या होगा बी, ठीक है। यानी शिक्षा जो है समाज सभी के लिए सुरक्षा समृद्धि और सामाजिक मंगल जुटाने में सहायता करती है, और शिक्षा सामाजिक बुराइयों के लिए रामबाण है, तो ये दोनों सही है। और देखिए शिक्षा बोल रहा है राजतंत्र की स्थापना के लिए और स्वार्थी और समर्थ, ये तो ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा सही नहीं है। और वैश्वीकरण के लिए अधीन शिक्षा अत्यावश्यक मांग हो गई है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जाति भेदभाव का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारक था, ठीक है। जाति भेद, धर्म, निर्धनता, अंग्रेजी शिक्षा और पारिवारिक व्यवसाय। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जाति भेदभाव का निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारक था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिवारिक व्यवसाय, क्या हो जाएगा पारिवारिक व्यवसाय। निगमनात्मक तर्कना सहायक होती है, निगमनात्मक तर्कना कहाँ सहायक होती है, तो परिकल्पना के निर्माण में, कहाँ सहायक होगी, परिकल्पना के, निर्माणात्मक जो तर्कना होती है वो परिकल्पना के निर्माण में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का यह लक्ष्य होता है कि नई परिकल्पनाओं की उत्पत्ति की जाए, तो देखिए जो आगमनात्मक होता है, आगमनात्मक प्रकार का यह लक्ष्य होता है कि नई परिकल्पनाओं की उत्पत्ति की जाए, किसका होता है, आगमनात्मक का होता है, जिसमें आप नए नए परिकल्पना का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से अनुसंधान अत्यंत ही मध्यता को किसके प्रकाश में देखा जाए, निम्नलिखित में से अनुसंधान अध्ययन की मध्यता को किसके प्रकाश में देखा जाए, तो इसका जो आंसर होगा देखिए क्या बोला है, संभाव्य नैतिक मामले, अनुसंधानकर्ता के लिए अपेक्षित कार्य, अनुसंधान के लिए अपेक्षित लागत और समय, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। संभाव्य नैतिकता मामले, अनुसंधानकर्ता के लिए अपेक्षित कार्य कौशल, अनुसंधान के लिए अपेक्षित लागत और समय, ठीक है। ये सभी जो है अनुसंधान अध्ययन की मध्यता को के ध्यान में रख के किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा
नामात्मक मापनी के विभिन्न बिंदुओं को निम्न दिए गए चिन्हों का एक गुण नहीं है। तो कौन सा गुण जो है नामात्मक मापनी का बोल रहा है नहीं है? तो देखिए ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण के अनुसार क्रमबद्ध करना। तो परिमाण के अनुसार क्रमबद्ध करना ये नहीं होगा, जो है वो क्या होगा, कोई मात्रात्मक अर्थ नहीं होता है। नाम अथवा लेवल के अलावा कुछ नहीं, नाम अथवा लेवल के अलावा कुछ नहीं, और गणितीय विधियों का प्रयोग नहीं। ठीक है, तो जो नामात्मक मापनी होता है, ठीक है, उसमें कोई मात्रात्मक उसका अर्थ नहीं होता, नाम और लेवल के अलावा कुछ नहीं उसमें होता, और गणितीय विधियों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं, किसको मानते हैं? तो वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है। क्या वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, इसको मानते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण पड़ावों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन पड़ावों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका होगा देखिए एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ठीक है, तो इसका एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है आर्मी बीटा परीक्षण उदाहरण है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा बी, आर्मी बीटा परीक्षण समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण का। आर्मी बीटा परीक्षण जो है समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। निम्नलिखित पर गंभीरता से विचार कीजिए। किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, कारण इसमें ज्ञानार्जित करने और उसका प्रयोग करने का सामर्थ्य शिखर पर होता है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो ये ए और आर दोनों सही है, और आर ए की लेकिन क्या है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ जो बोला है किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, ये तो सही है। इसका कारण क्या है, इसमें ज्ञानार्जित करने और उसका प्रयोग करने का सामर्थ्य शिखर पर होता है, इसलिए तो ये बिल्कुल भी सही, मतलब उसका रीज़न सही नहीं है, ऐसे ये सही है। ठीक है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है प्रभाव का नियम। ये कौन सा नियम है? तो देखिए ये इस नियम को हम लोग बोलेंगे प्रभाव का नियम। स्पेरेंजर का प्रकार विज्ञान व्यक्ति के किस पक्ष पर आधारित है? तो इसका क्या आंसर होगा, रुचि। स्पेरेंजर का प्रकार विज्ञान व्यक्ति के रुचि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण पद से क्या अभाव है? तो देखिए सामाजिकरण पद का क्या भाव है? तो समाज के सदस्यों के बीच अंतरक्रिया बनाना और मानवीय मूल्यों को ग्रहण करना। ठीक है, समाज के सदस्यों के बीच अंतरक्रिया बनाना और मानवीय मूल्यों को ग्रहण करना, ये है। दूसरा में देख लीजिए सामाजिक सेवा और गतिविधियों में भाग लेना। तो ये ऑप्शन से आपको छांटना है कि नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जनक किसे जाना जाता है? ठीक है, समाजशास्त्र का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र का जनक जो है अगस्त कॉम्टे को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य श्रेणी स्कूल के सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए स्वस्थ वातावरण होने का संकेत देता है? तो देखिए प्रत्यायन और आज्ञा के बीच समझौता वाला प्रजातंत्र। ठीक है, प्रत्यायन और आज्ञा के बीच समझौते वाला प्रजातंत्र जो है ये स्कूल के सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए स्वस्थ वातावरण होने का संकेत देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान संबंधी प्रतिज्ञप्ति से आप सहमत नहीं हैं? पहला है अनुसंधान शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। अनुसंधान अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहता है। अनुसंधान मात्र कार्मिक उपलब्धि है। अनुसंधान समाज की सामाजिक उन्नति में योगदान देता है। तो देखिए जो मैं सहमत नहीं रहूँगी या आप नहीं रहोगे उसका क्या होना चाहिए, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग अनुसंधान मात्र कार्मिक उपलब्धि है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अनुसंधान समाज की सामाजिक उन्नति में योगदान देता है। अनुसंधान अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफलता रहता है। अनुसंधान शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्राचलिक परीक्षण है? सह प्रसरण विश्लेषण, प्रसरण विश्लेषण, मध्यम परीक्षण और क्रांतिक अनुपात। तो इसका आंसर होगा सी, मध्यम परीक्षण जो है ये गैर प्राचलिक परीक्षण। कौन सा गैर प्राचलिक परीक्षण है? तो जो मध्यम परीक्षण है वो है, और जो नहीं है वो क्या है? सह प्रसरण विश्लेषण, प्रसरण विश्लेषण और क्रांतिक अनुपात, ये गैर प्राचलिक परीक्षण नहीं है। ठीक है। किस मापक यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका क्या बोल रहा है, वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। ठीक है, वैध परीक्षण विश्वसनीय भी होगा, तो कौन सा कथन सही है बोल रहा है ना, तो जो सही है वो क्या है? ऑप्शन डी। अगर वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है, क्या होता है? उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। व्यवहारवादी के अनुसार उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माता होता है। नेक्स्ट है, सीखने का सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखिए सीखने के सिद्धांत के सब प्रतिपादक जो हैं वो थॉर्नडाइक हैं। कौन है? सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होता है। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में समस्या समाधान क्षमता क्या होता है? समस्या समाधान क्षमता। निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? तो अंतर्मुखी, मंद गति से सीखने वाला, गुणी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी। अंतर्मुखी, मंद गति से सीखने वाला, गुणी, उपयुक्त सभी जो है विद्यार्थियों के अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है? दंड देना, पुरस्कार को रोक लेना, दंड, नाक उद्दीपन को दूर करना, अत्यधिक पुरस्कार देना। तो कौन सा नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पुरस्कार को रोक लेना। ठीक है, पुरस्कार को रोक लेना ये नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को क्या होगा? नियमित स्कूल के गैर निर्क्षमता वाले विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एक लघु समुदाय लघु समाज है। कथन के प्रसंग में समुदाय और समाज पदों से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 और 4, ऑप्शन डी। यानी जो समुदाय से अभिप्राय है स्वतंत्रता, समुदाय से अभिप्राय है स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। और समाज से अभिप्राय है नियंत्रण, समाज से क्या है? नियंत्रण। व्यक्तिक भेदों की कोई महत्व नहीं दिया जाता, किसमें? आदर्शवाद में, अर्थातवाद में, प्रकृतिवाद में, व्यवहारिकतावाद में। तो देखिए व्यक्तिक भेदों को आदर्शवाद में कोई महत्व नहीं दिया जाता। सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी क्या है? तो सामाजिक वर्ग के लिए व्यवसाय, धर्म, हैसियत या आवास का स्थान। तो जो आंसर होगा हैसियत यानी स्टेटस। सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी है। ठीक है, सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी क्या है? हैसियत। एक उपलब्धि परीक्षण के आधार पर एक अध्यापक राम, श्याम और ध्यान को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान देता है। यह उदाहरण है क्रम सूचक माप का। किसका होगा? क्रम सूचक माप का। यदि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी विज्ञान के विषय के लिए टेस्ट को बहुत सरल समझते हैं और अधिकतर उसमें अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, परिणाम तब विवरण होगा, क्या होगा? सामान्य होगा, मोशोकुटी। तो इसका आंसर होगा दाईं ओर को झुका हुआ यानी विषम होगा। ठीक है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसे आप चाहें वैसे बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? वॉटसन का है। किनका है? वॉटसन का कहना है कि एक बालक दीजिए, उसको आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। व्यवहारवाद की अवधारणा सबसे पहले दी थी किसने? व्यवहारवाद की जो अवधारणा है सबसे पहले जेवी वॉटसन ने दी थी। किसने? जेवी वॉटसन ने। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है क्या? बंध सिद्धांत, साहचर्य, संज्ञानात्मक या समाजवाद। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत समाजवाद जाना जाता है, समाजवाद सिद्धांत के नाम से। अंत दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? अंत दर्शन विधि में निरीक्षण जो है स्वयं अपने द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्वयं अपने द्वारा। अंत
निम्नलिखित में से किस विधि में वर्तमान ज्ञान को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वर्तमान ज्ञान को निष्कर्ष निकालने के लिए निगमनात्मक तर्कना विधि का, किसका? निगमनात्मक तर्कना। पावलोव और स्किनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पावलोव और स्किनर जो है व्यवहारवाद से संबंधित है। पावलोव और स्किनर किससे? व्यवहारवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? शक्ति, शिक्षा, धन, प्राकृतिक प्रकोप। इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है। भारतीय प्रसंग में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो भारतीय प्रसंग में शारदा क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा सी। यह लड़कियों के बाल विवाह का निषेध करता है। ठीक है, जो शारदा अधिनियम है ये लड़कियों के बाल विवाह का निषेध करता है। आप संस्कृति पद को कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक जटिल समग्र जिसके अंतर्गत वह सब कुछ आ जाता है जो एक व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में रहते हुए ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। एक विद्यार्थी ने मनोविज्ञान की परीक्षा में 80 अंक और सांख्यिकी में 60 अंक प्राप्त किया। इन अंकों को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है? प्रतिशत, कोटि, मानक अंक या क्रमांतर? तो इसका आंसर क्या होगा? मानक अंक में परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। फ्रेंड्स प्लीज़ आप अपना जो है प्यार इसी तरह बनाए रखिए और जो है लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू।